नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 5 एक बूंद पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि मेहनत और लगन से कार्य करने पर ही हमें सफलता मिलती है। बच्चों, अगर हम भाग्य के भरोसे बैठेंगे कि हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। हमें भाग्य के साथ साथ अपनी मेहनत और लगन पर भी विश्वास रखना चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत से काम नहीं करेंगे, तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। किस्मत भी बच्चों उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अगर हम मेहनत के साथ अपना काम करेंगे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब कुछ लोग होते हैं बच्चों कि जब उन्हें बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है, वो सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत बहुत अच्छी है, हमारे भाग्य में लिखा था हमें मिल गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि हम खाना अगर हमारे सामने बना हुआ रखा है, ठीक है, अगर हम उसे तोड़ कर खाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तोड़ने की, तो क्या वो हमारे मुंह में चला जाएगा अपने आप? नहीं। जब भी वो हमारे मुंह में जाएगा जब हम उसको तोड़ेंगे और मुंह तक लेकर जाएंगे। तो बच्चों, आज हम उसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक बूंद। इस कविता में बच्चों मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत और श्रम पर निर्भर करता है। यह बात सच है बच्चों। अगर हम बैठे रहेंगे कि हमारी किस्मत में है, हमारे भाग्य में है, तो हमें कुछ सफलता नहीं मिलेगी। कब मिलेगी हमें सफलता? जब हम मेहनत और श्रम पर निर्भर रहेंगे। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए अपने कदम नहीं उठाएगा, यानी आप जब तक सोचोगे ही नहीं कि मुझे क्या करना है, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी और तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो बच्चों, ये जो कविता है ये लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। कवि का क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। मतलब बच्चों, एक बूंद है छोटी सी, जब बारिश होती है तो क्या होती है? बूंदें धरती पर नीचे आती हैं। तो बच्चों, एक बूंद की कहानी बताई गई है इस कविता में कि वो कैसे अपने घर से निकलती है। जैसे बच्चों, जब बारिश होती है तो बूंद, अब उसका घर का है बूंद का? बादल। तो वो बादल, जो बूंद है, वो सोचती है कि जैसे ही मैं बादलों की गोद से यानी अपने घर से निकली, तभी एक आगे जब जैसे वो गिरने धरती तक नीचे पहुंचने वाली होती है, तो वह मन में सोचने लगती है, क्यों मैं अपना घर छोड़कर ऐसे निकली, क्यों मैं धरती पर नीचे आई। दैव मेरे भाग्य में क्या वदा, मतलब भगवान कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या किसी धूल में जाकर गिर जाऊंगी। यानी बच्चों, जब धरती पर आती है बूंद, जमीन से आसमान से जब धरती पर बूंद गिरती है, तो उसे नहीं पता वो कहाँ जाकर गिरेगी, किसकी छत पर गिरेगी, कहाँ धरती पे गिरेगी, मिट्टी में गिरेगी या किसी आग में गिरेगी, किसी धूप में, कहाँ किस पत्थर पे गिरूंगी, किस फूल पर गिरूंगी, किस पत्ते पे गिरूंगी, उस बूंद को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं बचूंगी या मैं धूल में मिल जाऊंगी, या जलूंगी किसी अंगारे में, या पड़ूंगी किसी कमल में। मतलब बच्चों, उसको नहीं पता मेरा भाग्य कहाँ लेकर मुझे जा रहा है। जब वो बादलों से गिरती है तो उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जाकर गिरेगी या कहाँ जाकर किस में मिलेगी। समुद्र में मिलेगी, फूल पर गिरेगी, या किसी अंगारे में जल के जल जाऊंगी, या किसी धूल में जाके मिल जाऊंगी, कुछ नहीं पता। तो वह भगवान से पूछती है, क्या भगवान, क्या है मेरे भाग्य में? बच्चों, ये 2 पैराग्राफ समझ में आ गए? एक बार मैं इन दोनों को फिर से बताती हूँ कि बच्चों, जो बूंद है वह सोचती है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं अब बादल उसके घर है कि मैं बादलों से जब निकली हूँ, अपने घर से निकली हूँ, कि मैं कहाँ जाकर गिरूंगी, किस में जाकर मिलूंगी, यानी मेरे भाग्य में
क्या लिखा है उसके मन में, जो उसके हृदय में जो है, जी में जो है, बहुत ही ये हलचल मची हुई है कि मेरे साथ क्या होगा, कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या किसी अंगारे पे गिरकर जल जाऊंगी, या किसी कमल में फूल पर जाकर गिरूंगी, किस पत्ते पे गिरूंगी, उसे कुछ नहीं पता। और वह सोचती है मैं क्यों अपने घर से निकली। वह सोचते सोचते फिर आगे बढ़ती है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, मतलब उस काल मतलब उस समय में एक जोर की हवा आती है। वह समंदर और आई अनमनी, वह बिना मन से, उसका मन नहीं है, वो हवा के साथ बह रही है। हवा आती है, वो बूंद को खींच कर लेकर जा रही है। कहाँ? समुद्र की ओर। कहाँ लेकर जा रही है उसको हवा? समुद्र की ओर लेकर जा रही है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बच्चों देखो, वह जब समुद्र की ओर खिंच जा रही थी तो समुद्र में क्या होते हैं? बहुत सारे मोती होते हैं, सीप होते हैं। तो वो एक सीप का जो था वह मुंह खुला हुआ था और वह उस सीप में जाकर गिरी। और बच्चों, सीप में से क्या निकलते हैं? मोती निकलते हैं। तो वह क्या बन गई? मोती बन गई। बच्चों देखो, किसी का किसी को भाग्य नहीं पता। यह जब बूंद थी अपने घर से निकली थी, बहुत घबराई हुई थी, डरी हुई थी, उसके मन में बहुत हलचल थी कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बचूंगी, मर जाऊंगी, जल जाऊंगी, मैं क्या क्या किसी फूल पर गिरूंगी, कुछ नहीं पता मेरे भाग्य में क्या है, वो किस्मत पे क्या है। लेकिन वो बिना सोचे समझे निकल पड़ी। और जब उसके भाग्य में क्या था? उसके भाग्य में मोती बनना था, खिलना था, एक सीप में जाकर गिरना था। और वह कहाँ जलने की बात सोच रही थी, कहाँ धूल में मिलने की बात सोच रही थी। तो उसके भाग्य में तो मोती बनना लिखा था बच्चों। और जोर की एक हवा आई और उसे उड़ा कर ले गई। और कहाँ? एक सीप के मुंह में जाकर वो गिर गई। और क्या बन गई बच्चों? मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और देता है कर। बच्चों देखो, लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं, जैसे बच्चों हम अपना घर छोड़ के जाते हैं कहीं और दूसरे शहर में रहने जाते हैं, तो अपना घर सोचते हैं कि हमारा घर अच्छा है, कि हमारे भाग्य में क्या होगा, हम वहाँ जाकर रह पाएंगे, जीविका में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हमें बीच में ही छोड़कर अपने घर वापस आना पड़ेगा। तो बच्चों, लोगों के मन में बहुत ही सवाल होते हैं, बहुत ही सोच होती है कि वो क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। तो परंतु बच्चों क्या होता है, कई बार हमारा घर छोड़ना भी एक बूंद की तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। कई बार हमें तरक्की अपने घर में नहीं मिलती, कहीं और जाकर रहने में मिलती है। जैसे बच्चों, आप हो, आपके माता पिता यहाँ रहते हैं, अगर उनका तबादला यानी उनकी जो नौकरी कहीं और है, तो आपको भी वो सब अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, नए स्कूल में जाना पड़ता है। तो आपके मन में भी घबराहट होती है कि मैं जब स्कूल बदलूँगा तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा। लेकिन आपको मजबूरी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपके माँ बाप का तबादला हो जाता है, माँ का। तो बच्चों, हमें छोड़ना पड़ता है कई बार, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? झिझकना नहीं चाहिए। और कई बार हमारा घर छोड़ना हमारे फ़ायदे के लिए भी हो जाता है। हम जैसे कि नौकरी करने वाले लोग होते हैं, किराए पर रहते हैं कहीं, तो कि हमें सर्वाइव कर पाएंगे, रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होता बच्चों, सब कुछ अच्छा होता है। भाग्य के साथ साथ हमें अपनी कर्म पर भी विश्वास रखना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो वहाँ पर भी सफलता पा लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम अगर छोड़कर जा रहे हैं, कहीं बदल रहे हैं अपना घर, तो क्या हमें वहाँ पर वह सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। अगर हम मेहनत करेंगे, सफलता पाएंगे, तो हमेशा मेहनत पर ही सफलता टिकी होती है ना। तो झिझकना नहीं चाहिए, बूंद की तरह हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। क्या पता, जैसे बूंद के भाग्य में मोती बनना लिखा था, तो क्या हमारे भाग्य में भी यही लिखा हो कि हम क्या बनेंगे? मोती बनेंगे, यानी सफलता प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जो ये कविता है ये बहुत ही सुंदर है। ये हमें एक मानवीकरण दिया गया है, एक बूंद को एक मनुष्य के साथ, कि जो मनुष्य है उसे बूंद की, जैसे बूंद घबरा रही थी कि मेरे भाग्य में क्या होगा, उसके भाग्य में तो मोती बनना लिखा था,
तो उसको पता नहीं था मेरे भाग्य में क्या है, लेकिन वो फिर भी अपने घर से निकल पड़ी क्योंकि उसका कर्म है निकलना। बारिश होगी तो बूंद को ज़मीन पर आना ही आना है, लेकिन उसे अपनी किस्मत का नहीं पता कि कौन कहाँ जाकर गिरेगी। तो ऐसे ही मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल तो भगवान हमेशा अपने आप ही दे देगा। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल अवश्य मिलेगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना कि मेरी किस्मत में अगर लिखा है तो मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। किस्मत पर मत बैठो, अपनी किस्मत को खुद बनाओ, यानी मेहनत करो, भाग्य के भरोसे मत टिक रहो। अगर बच्चे सोचो ना कि मेरी किस्मत में अगर अच्छे नंबर लिखे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है बच्चों। आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना आपकी मेहनत पर टिका हुआ है कि अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे अंक पाओगे, सफलता आप पाओगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते, अंत में सोचते हैं कि चलो हमारी किस्मत में होगा तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। हमें पढ़ते ही रहना चाहिए, यानी समय से अपनी पढ़ाई पूरी रखनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, पढ़ते अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। तो बच्चों समझ आ गई आपको कविता क्या है? एक बूंद। तो हमें अपने लक्ष्य को बनाना, छोटे बच्चों क्या, विद्यार्थी जीवन में तो मनुष्य को अपने लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए कि इस साल मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, है ना। अब ये लॉकडाउन की घड़ी में हमें पढ़ना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो घर पे आराम से बैठे, नहीं बच्चों, ये आपका स्कूल चल रहा है तो आपको इस समय भी अपने समय का उपयोग सही करना चाहिए। भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपने कर्म को खुद भाग्य बनाओ, अपनी किस्मत को खुद लिखो, तो यानी मेहनत करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है बच्चों, ये कविता किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने यह कविता लिखी है। और इस कविता को आज हमने समझा है कि जो एक बूंद है वह कैसे धरती पर आई, बिना मन से आई, लेकिन किस्मत ने तो उसकी और ही लिखा था, उसकी किस्मत में मोती बनना लिखा था, वह मोती बन गई, है ना बच्चों। और मोती बनकर क्या हुआ है, भाग्य के अनुसार चल दी और अपने अच्छे कर्म के अनुसार वह सीप में जा गिरी। बच्चों अब हम इसके साथ साथ शब्दार्थ भी शुरू कर रहे हैं, ताकि आप कॉपी में शब्दार्थ भी लिख लें। जैसे कि पहला शब्दार्थ है अनमनी। अनमनी मतलब बच्चों बताया था ना मैंने, बिना मन के। अनमनी क्या था? बिना मन के। दूसरा है बच्चों लो। लो मतलब समान, यानी उस बूंद की तरह आया था ना, लो बूंद की तरह। लो का मतलब क्या था बच्चों? बूंद की तरह, यानी समान की तरह। कड़ी मतलब निकली, क्या ना, मैं घर से क्यों कड़ी, कट जा मेरे घर से, जैसे बोलते हैं निकलना, निकली। झिझकना मतलब हिचकते हुए, संकोच करना। हिचकते हुए मतलब संकोच करना। और बच्चों इसके कठिन शब्द हैं कड़ी, मतलब कड़ी लिखना आपने कठिन शब्दों में। बचूंगी, जलूंगी, पढ़ूंगी, समंदर, झिझकते, ये आपके बेटा कठिन शब्द हैं। पहले कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, और फिर मैं आगे, और कविता का हमने सारा जान लिया कविता में क्या था, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। समझ आ गई बच्चों आपको कविता एक बूंद? तो आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है, इसको कविता को याद भी करना है। जैसे कि जो निकल कर बूंद बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ करी। बच्चों आपको इस कविता को पढ़ना भी है, समझना भी, समझ तो आ गई होगी आपको, और फिर इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ दोनों ही लिखने हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।